नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड के हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। और अब फिर आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड में बढ़ता अवैध खनन लोगों की जिंदगियों के लिए बना अभिशाप। आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, यह आपको आगे विस्तार से हम बताते हैं। क्या हमें अब भी समय लगेगा इस समझने में कि अवैध खनन के वाहन इंसानियत के लिए मौत का सामान बन चुके हैं? कब तक ये काले कारोबार वाले लोगों की जेबें भरते रहेंगे और मासूमों की जान जाती रहेगी? मानुबास गांव में एक ओवरलोड डंपर ने एक युवक को कुचल दिया, लेकिन फिर भी अवैध खनन के अपराधियों का क्या हुआ? क्या इन पर अंकुश लगा? क्या हमारी सरकार प्रशासन सब सोते रहेंगे? क्या इस तरह के हादसे होते रहेंगे और हमें बस खामोश रहकर ये सब सहना पड़ेगा? उस युवक की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई थी कि एक और मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। अब हलवाहेड़ी गांव में 18 महीने के मासूम ने अपनी जान गंवा दी खनन के एक वाहन की चपेट में आकर। क्या इसे भी एक सामान्य हादसा मान लिया जाएगा? क्या इसे किसी दुर्घटना की संज्ञा दे दी जाएगी? क्या हमें इसके लिए और बच्चों की जानें गंवानी पड़ेंगी? कितने और मासूमों की जान लेंगे ये अवैध खनन के दरिंदे? रतवा नदी में दिन रात हो रहे अवैध खनन के बीच क्या प्रशासन को कुछ नजर नहीं आ रहा है? क्या हम इतनी आसानी से इन खतरनाक खनन माफियाओं को छोड़ देंगे? ये वाहन, ये खनन के दलाल और इनके खून पसीने की कमाई, क्या इन्हें किसी जिंदगी की कीमत भी नहीं दिखाती? क्या हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारे पिता इस काले कारोबार के चलते हमेशा खतरे में रहेंगे? आखिर कब तक इनका खून बहेगा और प्रशासन का दिल नहीं पिघलेगा? क्या हमें और कितनी लाशों के ऊपर से गुजरकर यह साबित करना पड़ेगा कि अवैध खनन की सजा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़ा गुनाह बनता नजर आ रहा है? कब तक, क्या ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कितने मासूमों को अपने जानें गंवानी पड़ेंगी? प्रशासन अब भी खामोश रहेगा? क्या अब भी प्रशासन के पास कोई जवाब, कोई ठोस सबूत या कोई चीजें नहीं है? उत्तराखंड में अवैध खनन का ये बढ़ता सिलसिला अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है और ये मुसीबत लोगों को अपनी जान गंवाकर झेलनी पड़ रही है। पहले एक युवक की खबर आपको दिखाई कि किस तरीके से ओवरलोड डंपर में आकर उसकी जान चली गई, लेकिन अब मात्र एक 18 महीने का बच्चा भी इसकी चपेट में आ गया। उत्तराखंड में बढ़ता अवैध खनन और कितने लोगों की जान लेगा, या फिर प्रशासन इस पर अंकुश लगाने का कुछ सोचेगा या फिर नहीं? या फिर आने वाले समय में हम भी दिन भर और आए दिन आपको यही दिखाते रहेंगे कि आज अवैध खनन के चलते इनकी जान गई और इनकी जान गई, अब बच्चे भी नहीं बख्शे जा रहे हैं? आखिर अवैध खनन इतने चरम पर चल रहा है, आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी? लगे था वो तो खनन वाले ने इतना बुरा हाल कर रखा, जो ट्रैक्टर ले जा भर को पुलिस की, उसकी वजह तो पूरा पेल जा, ना बच्चों को देख रहे ना बड़े को देख रहे। वो छोटा हमारा बच्चा था, उसके पर सीधी टक्कर मार को सफा गए। खनन हलवाड़ी नदी से ही हो रहा और ट्रैक्टर था खुर्सी चला रहा था। हमारे गांव का ही ट्रैक्टर हो जो चल रहे। इसमें पहले भी घटना हुई इस प्रकार की। पहले इसकी लड़की को इसके सिर को चढ़ा दिया था, वो खरोच लग गई थी, वो तो चल बच गई थी। अब इसका बच्चा मर रहा था, एक साल पहले मर गया था एक बच्चा। यहाँ 2-3-4 बच्चे मर लिए एक साल में। और जो शासन प्रशासन ध्यान देता तो ये खनन नहीं चलो था, अवैध खनन हो रहा। बस अधिकारी को बोलो, जाओ चेता कहो, इन्हें भगा भुगई दे, फिर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। ये भाग भुग जा ट्रैक्टर ले गो। थाना बहादुराबाद के संतरसा क्षेत्र में हलवाहेड़ी के पास में ये एक घटना आज हुई है। बड़ी हृदय विदारक ये घटना थी, जिसमें उसी गांव का एक व्यक्ति खुर्शीद, जिसका ट्रैक्टर है, और वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके वो आ रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे जो ट्रॉली, एक बच्चा वहाँ पीछे जो है ट्रॉली के टायर में आने से उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों को कब्जे में लिया है, उसको सीज़ किया है और बच्चे को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों से जो भी इसमें तहरीर आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।